हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज कितना 1.4 लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आज थर्ड चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आज थर्ड को देखते हैं और ये मेरा पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 में हम 1 और 2 का सारा शांत अशांत किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या हम टोटल समझा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, मतलब कुछ दशमलव जो है प्रसार जो है वो नीचे दिया गया है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, मतलब चेक करना कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में, तो Q का भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। इस सीधा एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ दशमलव प्रसार दिया। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 4.43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा क्वेश्चन है। क्या है मेरा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते फिर से। हाँ, 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दशमलव प्रसार को देखना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। अगर आप पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देख रहे और डायरेक्ट पार्ट 2 का वाले वीडियो को देख लें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन समझ जाइएगा। देखिए इसको हम बोले थे अगर इस तरह का संख्या रहा तो इसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो इसको अगर हम परिमेय संख्या बनाना चाहेंगे तो देखिए आराम से बना सकते हैं। 4.3 है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले क्या देंगे, 1 देंगे। पॉइंट के बदले क्या देंगे, 1। और पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ठो जीरो दे दीजिए। कितना, 9 जीरो। कितना हो गया, 2 4 6 7 8 9, टोटल 9 जीरो। अब इसको हम P/Q के रूप में लिख लिए। P/Q के क्या फॉर्म में लिख लिए। अगर P/Q के रूप में लिख लिए तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या क्या है, यह परिमेय संख्या है। और यह शांत भी है। यह क्या है, शांत। कैसे शांत है, इसको आप देख लीजिए। ये कितना, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 9। मतलब टोटल कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसको हम अगर कर सकते हैं जैसे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नीचे मेरा कितना आ गया, 1 1। नीचे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 पे पावर 9 लिख सकते हैं। 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 9। तो 10 पे पावर 9 लिख सकते हैं। तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 पे पावर 9, 2 × 5 पे पावर 9। अगर 2 और 5 जब हम घर का भाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 का रूप में आ जाता है, 2 और 5 का रूप क्या होता है, आ जाता है, तो वह संख्या क्या होता है, शांत। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हर का भाज्य गुणनखंड पर, इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, नीचे जगह नहीं है, इसको लिख देते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का भाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप, 2 × 5 के रूप का है, का है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यह दशमलव प्रसार, यह चूँकि यह जब 2 × 5 का रूप है तो यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। देखिए जो क्वेश्चन बोला हम उसके अनुसार इसको हम सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन बोला था इसमें कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, तो दशमलव प्रसार मेरा ई दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह परिमेय संख्या है। तो अब दशमलव प्रसार को हम निर्धारित कर दिए कि ये मेरा परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख दें, यह परिमेय संख्या है। अब बोल रहा है अगर परिमेय संख्या है
यदि परिमेय संख्या है तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या हम निकाल लिए तो p बटे q के रूप में इसको लिख दिए, p बटे q के रूप में क्या किए, लिख दिए। तो p बटे q, तो q का भाज्य गुणनफल आप क्या कर सकते हैं, जब हम q का भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, जब नीचे को हम जब तोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं 10 पे पावर कितना आ रहा है, 9। 10 पे पावर कितना आ रहा है, 9, क्योंकि 9 जीरो है 10 पे पावर। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 पे गुणे इंटू 5, तो 2 इंटू 5 पर क्या हो गया, 9। तो हर का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 का रूप है, तो यह प्रसार क्या है, शांत है। यह प्रसार क्या है, शांत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, कितना, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो हमको दशमलव प्रसार दिया है, अगर आप क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, जो संख्या क्या कर रहा है, बार बार अगर रिपीट कर रहा है तो वो अशांत होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर परिमेय संख्या, देखिए हम यहाँ देख रहे हैं 0.120 मतलब 0.120, यहाँ देख रहे हैं 12001, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए 120 है, यहाँ 12001 है, यहाँ 12001 है, यहाँ 1240 है। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ रिपीट कर रहा है तो एक एक अलग अलग रिपीट कर रहा है, सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 1 जीरो रिपीट कर रहा है, यहाँ तो दो जीरो रिपीट कर रहा है। यहाँ कितना जीरो रिपीट कर रहा है, 3 जीरो, और यहाँ कितना जीरो रिपीट कर रहा है, 4 जीरो। मतलब सेम संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। जब सेम संख्या रिपीट नहीं करेगा तो यह अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या तो उसे हम p बटे q के रूप में हम लिख नहीं सकते। तो इसको सिंपल, इसको सीधा लिख दीजिए कि यह दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या रहेगा तो उसे हम ना p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ना उसे हम आगे प्रोसेस। अब हम आपको बताए होंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप क्लास 9th में उसका डिटेल्स में दिया है, तो उसमें आप समझे होंगे कि जो संख्या सेम संख्या अगर रिपीट करता है, सेम संख्या रिपीट करता है, तो देखिए इसमें बार बार अलग अलग संख्या रिपीट कर रहा है। यहाँ 0 रिपीट कर रहा है, यहाँ 2 जीरो रिपीट कर रहा है, यहाँ 3 जीरो रिपीट कर रहा है, यहाँ 4 जीरो रिपीट कर रहा है। तो अगर ऐसा संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो उसे हम दशमलव प्रसार अशांत कहेंगे, और यह परिमेय संख्या नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको समझिए, हम इस तरह के संख्या को क्या कहेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें 4.3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पे रेकरिंग है। इस पे क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है कि सेम संख्या बार बार रिपीट करना, सेम संख्या बार बार क्या करना, रिपीट करना। अगर सेम संख्या बार बार कैसे, जैसे मान लीजिए 4.3 है, 4.3 है, सॉरी 4.3 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर रेकरिंग इस अगर इस पर रेकरिंग लगा, इस पर क्या लगा है, रेकरिंग लगा है, तो यही संख्या फिर बार बार रिपीट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर सेम इसी प्रकार रिपीट करते चला गया, मतलब रेकरिंग का मतलब हुआ कि सेम संख्या बार बार रिपीट करना, सेम संख्या बार बार रिपीट करना। 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक क्या होगा, रिपीट करता जाएगा। हम लोग क्लास में 9th में पढ़े थे, अगर इस तरह रिपीट करता हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार ही अशांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा, लेकिन परंतु यह परिमेय संख्या है। या क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। दशमलव पर ये मेरा दशमलव प्रसार अशांत है, परंतु आवर्ती है। परंतु क्या है, परंतु
आवर्ती है, आवर्ती है, इसको ऐसा लिखिए, परंतु आवर्ती है। अर्थात यह एक परिमेय संख्या, एक अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर सेम संख्या अगर रैकरिंग रहा और वो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो उस संख्या हम परिमेय संख्या उसको हम बना सकते हैं। परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, बना, उसका फैक्टर 2 और 5 का रूप में होगा। लेकिन दशमलव प्रसार इसका अशांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से लेकर 1 से लाइन 9 तक जा रहा है, फिर 1 2 3 4 7 8 9, फिर 1 2 3 4 7 8 9, इस तरह बढ़ते जा रहा है। तो दशमलव प्रसार इसका कहीं अंत नहीं है, रैकरिंग है, मतलब क्या है, अशांत है, इसका बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब इसका परंतु ये आवर्ती है, अर्थात यह परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम 1.4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करा दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिए, आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। और आप रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।